नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 18 जून की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों का 10+2 एनटीपीसी का 7 अगस्त से एग्ज़ाम लगा हुआ है, एक बार मेरे चैनल पर जाकर प्रीवियस ईयर के सारे शिफ्टों का रिवीजन ज़रूर करें। इससे आप लोगों को सारे जीके जीएस के प्रश्नों का रिवीजन हो जाएगा और एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न रिपीट भी देखने को मिलेंगे। तो बढ़ते हैं अपने 18 जून की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रेलवे एग्जाम में मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस व साइंस के सारे प्रश्न मिक्सअप में पूछे जाते हैं। तो हम लोग जीके जीएस के प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न जीएस का है, गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के दौरान सैन्य भंडार की देखभाल के लिए उत्तरदायी अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा, इन्हें रणभंडागरिका कहते थे। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 2024 में भारत 239 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन के साथ विश्व का शीर्ष दुग्ध उत्पादक बन जाएगा। इस उपलब्धि में किस सरकारी पहल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय गोकुल मिशन का। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में प्रशासनिक सुधारों में मोरारजी देसाई के योगदान की स्मृति में 29 फरवरी 2025 को उनकी 129वीं जयंती मनाई गई। देश के प्रशासन को पुनर्गठित करने के लिए 1966 में निम्न में से किस आयोग की अध्यक्षता उनके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की अध्यक्षता की गई थी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में कौन सा भारत का सबसे पूर्वी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बिंदु है? तो इसका आंसर हो जाएगा किबुथ। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, किस पुलित्जर पुरस्कार विजेता खोजी सीरीज का नाम फेटे नाइल एक्सप्रेस था? तो आंसर हो जाएगा राइटर्स का नाम। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के संबंध में 27 मार्च 2025 को समतोला देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर कौन सा कथन गलत है? तो इनमें से ऑप्शन 4, अधिनियम के तहत उपेक्षा के प्रत्येक मामले में बच्चे या रिश्तेदार को बेदखल करना अनिवार्य है, यह कथन गलत है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर कार्य करते समय Ctrl+S कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा फाइल में किए गए वर्तमान परिवर्तनों को सेव करना। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बेहरामजी मेरवानजी मालाबारी की कृति द इंडियन म्यूज इन इंग्लिश गार्ब में कितनी कविताएं संकलित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें 32 कविताएं संकलित हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है 73वें संविधान संशोधन 1992 में प्रावधानों के अनुसार ग्राम सभा के सदस्यों की मीटिंग एक वर्ष में कितनी बार होनी चाहिए? तो आंसर हो जाएगा वर्ष में कम से कम 2 बार होनी चाहिए। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है जनवरी 2025 में किस महिला क्रिकेटर को बीसीसीआई द्वारा पाली उमरीगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा स्मृति मंधाना को। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था विधि के प्रश्नों पर सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने की राष्ट्रपति की शक्ति किसके अंतर्गत उल्लिखित है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है MS एक्सेल 2019 में प्रिंट प्रीव्यू फीचर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा यह देखना कि शीट प्रिंट होने पर कैसी दिखाई देगी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था 1970 के दशक तक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां भारतीय उद्योग में प्रमुख हो गई थी। उन्हें अक्सर किस आलोचना का सामना करना पड़ता था? तो आंसर हो जाएगा परिचालन अक्षमताएं, कम उत्पादकता और वित्तीय घाटा का सामना करना पड़ता था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है किस ब्रिटिश वायसराय ने कांग्रेस को भारतीय आबादी के केवल सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करने वाला बताया जिससे इसकी राजनीतिक प्रासंगिकता खारिज हो गई? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन ने। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कुल मिलाकर भारत में पंचायती राज व्यवस्था निम्न में किसको बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई है? तो आंसर हो जाएगा आधारभूत स्तर पर लोकतांत्रिक शासन और सशक्तिकरण। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है सितंबर 24 के अंत में भारत का वाह्य ऋण और जीडीपी का अनुपात क्या था? तो आंसर हो जाएगा 19.4%। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कंप्यूटर से पूछा गया है कि MS पावरपॉइंट 365 में एक नया ब्लैंक प्रेजेंटेशन तेजी से क्रिएट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा Ctrl+N का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है लॉरेन रॉबर्ट के उपन्यास द पावरलेस त्रयी के तीसरे खंड का शीर्षक क्या था? तो आंसर हो जाएगा फियरलेस। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2023-24 के लिए भारत में अवसंरचना पर खर्च के लिए कुल बजट आवंटन कितना है? तो आंसर हो जाएगा 10 लाख करोड़। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा किस मौलिक अधिकार पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगा दिए गए थे? तो आंसर हो जाएगा वो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कंप्यूटर से है कंप्यूटिंग के संबंध में ASCII का पूर्ण रूप क्या है? तो आंसर हो जाएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार
2023-24 में भारत में कितने प्रतिशत कार्यबल स्वनियोजित था, जो उद्यमिता की ओर बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है? तो आंसर हो जाएगा 58.4%। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गूगल डॉक्स या वेब ब्राउज़र जैसे कुछ एप्लीकेशनों में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी का कार्य निम्न में से कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा बिना किसी फॉर्मेटिंग के कंटेंट पेस्ट करता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला था, मई से नवंबर 2025 तक आयोजित होने वाले वेनिस आर्किटेक्चर बिएनए का विषय क्या है? तो आंसर हो जाएगा बुद्धि, प्राकृतिक, कृत्रिम, सामूहिक। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संदर्भ में श्रेणी 1 शहरों में जनसंख्या वृद्धि किससे सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो आंसर हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन से सर्वाधिक प्रभावित होती है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, 502 ईस्वी में मैत्रक वंश को सबसे पहला भूमि अनुदान निम्न में से किसके द्वारा दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा यह द्रोण सिंह के द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, 26 फरवरी 2025 को सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE तथा टाउन टू अर्थ पत्रिका ने अपना वार्षिक प्रकाशन स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट किस राज्य से जारी किया है? तो आंसर हो जाएगा यह राजस्थान राज्य से जारी किया गया है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, किस वर्ष के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने उससे उपाय लागू किया जिससे सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात कम हो गया और यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ गई? तो आंसर हो जाएगा 1857 के विद्रोह के बाद। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, जनवरी 25 में किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा वी नारायणन को। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, वृक्क शरीर क्रिया विज्ञान में नेफ्रॉन का कौन सा खंड मूत्र को सांद्रित करने वाले परासरणी प्रवणता को उत्पन्न करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? तो आंसर हो जाएगा हेनले का लूप। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा कथन विदेशी मामलों में भारतीय राष्ट्रपति की भूमिका का सटीक वर्णन करता है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति राजदूतों की नियुक्ति करता है और अपने नाम से राजनयिक कार्य संचालित करता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, 2025 में शुरू किए गए बायोमेडिकल वेस्ट कन्वर्जन सिस्टम सजनम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा भस्मीकरण को समाप्त करके पर्यावरणीय खतरों को कम करना। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, ध्वनि तीव्रता का एसआई मात्रक कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा वाट प्रति वर्ग मीटर। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, विशाल मैदान के निर्माण से पहले हिमालय और दक्कन के पठार के बीच कौन सी प्राकृतिक भू आकृति मौजूद थी? तो आंसर हो जाएगा उथली गर्त या भू अभिनति। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा।
अगला है राजमार्ग पर चाल सीमा की बीमा क्या होती है? तो आंसर हो जाएगा इसकी बीमा लंबाई अपान समय होती है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला था संगीत वाद्य यंत्रों की कौन सी श्रेणी दैनिक जीवन में उपयोगी वस्तुओं से संबंधित थी? तो आंसर हो जाएगा घन वाद्य। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मुफ्ती मोहम्मद एवाज के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कौन सा विद्रोह 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से पहले भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सबसे महत्वपूर्ण विद्रोहों में से एक था? तो आंसर हो जाएगा बरेली विद्रोह। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न है मरुस्थलीय मृदा अधिकतर किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप सभी तक ऐसे ही वीडियो पहुंचते रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।